अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। दोस्तों, इस्लाम में मैयत को अकेले छोड़ना कैसा है, आज हम आपको इसी हवाले से एक वाक़या सुनाएंगे कि एक मैयत कमरे में अकेली थी और तमाम लोग उस मैयत को छोड़कर बाहर चले गए, जिसके बाद कमरे में एक ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई सुभान अल्लाह पुकार उठेगा। इस वाक़े की तफसील आप दोस्तों को भी हैरान और परेशान करके रख देगी, इसलिए देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और दोस्तों, इंसान की वफात के बाद उसकी तदफीन और आखिरी रसूमात के कई तरीके इस दुनिया में राइज हैं। ताहम दीन इस्लाम में मैयत को जमीन खोदकर उसे इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और मैयत के हवाले से अक्सर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाक़या मक्का मुकर्रमा में पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मक्का मुकर्रमा में एक आलिम का इंतकाल हुआ। उन्हें आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ, क्योंकि अरब का दस्तूर है कि एक कब्र में कई मुर्दे दफन करते हैं। इसलिए इस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र खोदी गई ताकि उस शख्स को भी इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर नजरों के सामने था। कब्र में उस आलिम की मैयत के बजाय एक निहायत हसीन लड़की की मैयत मौजूद थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी जगह एक हसीन लड़की की लाश है। इत्तेफाक से वहां यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान शख्स भी मौजूद था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी कुछ इस्लाम की किताबें लेकर पढ़ी थीं। फिर कुछ दिन गुजरे तो ये बीमार होकर फौत हो गई, तो घर वालों ने ईसाई कब्रिस्तान में इसकी तदफीन कर दी और अब इसकी मैयत यहाँ पहुँच गई है। ये बड़ी हैरानी की बात है। दोस्तों, लोगों ने कहा कि इसकी मैयत यहाँ होने की वजह तो समझ में आ गई कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि इनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस शख्स ने कहा कि मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ, मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खोद कर देखूंगा कि मामला क्या है। इन लोगों ने आलिम के खानदान में से एक शख्स उसके साथ भेज दिया। जब वो शख्स वापस गया तो उस लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चुनाचे उन्होंने लड़की की कब्र खोदी तो लड़की के ताबूत में उस आलिम की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान हुए कि आखिर ये माजरा क्या है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलिम की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है, तो सबको बहुत हैरानगी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की निशानी है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ कि जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। चुनाचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर बहुत नेक और नमाज अता तहज्जुद गुजार और कुरान का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ, कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से ये मामला पेश हुआ है। बीवी ने गौर करते हुए कहा कि इसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी इस पर गुस्ल वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता था कि ईसाई मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने इसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिसके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लाम के किसी हुक्म को ठीक नहीं समझता था। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद कुछ अहम सवाल भी उठते हैं कि आज हम लोग कितने ही ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिसमें इस्लाम के किसी हुक्म के हक़ारत जाहिर होती हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको उस वाक्य की तफसील बताएंगे जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरू में किया था। मिस्र में एक परहेजगार शख्स रहा करता था जिसकी तकरीबन 2 साल पहले मौत हुई थी। उसके अजीबो अकारिब उस शख्स से दूर ही रहते थे।
موت سے چند مہینوں پہلے اسے کسی بیماری نے گھیرا اور اسے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کے علاج کے باوجود بھی یہ شخص صحت یاب نہ ہو سکا۔ اسپتال میں علاج ہونے کے باوجود بھی یہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسا، جس کے بعد اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر اس کی تدفین کے انتظام میں مشغول ہو گئے اور اس کی میت کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا درست نہیں، یعنی کہ موت کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے میت کو دفنا دینا چاہیے، اور اس کے رشتہ داروں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن جب اسپتال کے اسٹاف کا ایک بندہ اس کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ دو نورانی شخصیت اس میت کے سرہانے کھڑی ہیں اور میت سے کلام کرتی دیکھی جا رہی ہیں۔ کلام کرتے کرتے یہ شخصیت اچانک سے ہوا میں غائب ہو گئیں۔ قدرت کے کرشمے کو دیکھ کر اسپتال کا پورا اسٹاف حیران اور پریشان رہ گیا، اور کوئی بھی ان کی اس بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ دو شخصیت کون تھیں؟ کیا کوئی فرشتے تھے یا پھر کچھ اور؟ اس بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا، لیکن اسپتال کے اسٹاف نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دونوں نورانی شخصیت کو دیکھا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق کسی بھی طریقے سے ممکن نہ ہو سکی، کیونکہ یہ واقعہ ہم تک سوشل میڈیا کے ہی ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس واقعے میں آخر کتنی حقیقت اور سچائی ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ اسے حقیقت تصور کرتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ہم انسانوں کو پیغام دیتا رہتا ہے، اور یقیناً اس واقعے میں بھی گہرا پیغام چھپا ہے۔ دراصل اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تندرستی اور بیماری کی حالت میں رب عظیم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہوئے خالق کائنات کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دونوں جہانوں کا رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دل سے لائک کریں اس کو، اور اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔